इस वीडियो में हम बात करेंगे जब आपका वीनस डिफरेंट साइन में होता है तो आपकी लव लैंग्वेज या प्यार से आपकी इच्छा क्या है उसके बारे में जानेंगे, डीपली जानेंगे। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या वेबसाइट को चेक कर सकते हो। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपका जो शुक्र है वो आपका एरिस में है यानी कि मेष राशि में है, तो इसका मतलब है कि आपको प्यार में पैशन चाहिए, रोमांस चाहिए। ठीक है। जब प्यार की बात आती है तो आप फिर कुछ नहीं देखते हो, आप प्यार में अंधे हो जाते हो। फिर आप उस पर्सन के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हो और आप कुछ भी नहीं सोचते हो कि वो कैसा है, क्या करता है, ये सब से आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बस उस इंसान पर प्यार लुटाते हो। तो ये आपकी इच्छा रहती है, डिज़ायर रहती है। बाकी आपको बोरिंग वाला प्यार नहीं पसंद है कि ठीक है हमने रिलेशनशिप बना ली, हमने शादी कर लिया, अब कुछ भी उसमें हाँ फ़न नहीं है, हम साथ घूमते नहीं हैं, हम देर तक बातें नहीं करते हैं, हम टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, हम प्यार एक्सप्रेस नहीं करते हैं, या हमारे बीच में रोमांस नहीं है। तो वो चीज़ें आपको पसंद नहीं आएंगी बिल्कुल भी, वो चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। आपको चाहिए कि प्यार रहे, रोमांस रहे, हर चीज़ रहे और आप दोनों टाइम स्पेंड करो, आपकी आत्मा को सैटिस्फैक्शन मिले, आपको लगे कि हाँ हम रिलेशनशिप पे है। तो ये एक टैग नहीं चाहिए रिलेशनशिप का कि ठीक है मैं रिलेशनशिप में हूँ, उसके बाद फिर हम लोग कुछ करते नहीं, हम लोग टाइम स्पेंड नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें आपको पसंद नहीं आएंगी। तो ऐसी कोई रिलेशनशिप अगर आपकी होगी तो आप उसमें एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो जब भी आप किसी को डेट करो या मैरिज के बारे में सोचो तो आपको देखना चाहिए उस इंसान का वीनस कहाँ पर है। अगर एयर साइन में वीनस है या फायर साइन में वीनस है तभी आप उस इंसान के साथ जाइए। और साथ ही साथ अगर नवांशा में या बर्थ में अगर वाटर साइन में भी है, जैसे कि स्कॉर्पियो में हो गया, कैंसर में हो गया, तभी भी आप उस इंसान के साथ जा सकते हो क्योंकि आपको उस तरह का पैशन चाहिए। अगर वो पैशन आपको नहीं मिलेगा तो उस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है, आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे क्योंकि यहाँ मार्स की एनर्जी आ गई है। बहुत ज़्यादा पजेसिव हो गए आप और आपको ही पजेसिव पार्टनर चाहिए होगा जो कि आपको खोने से डरे, आपको चाहे, आपसे प्यार करे, आपको खोने से डरे, आपके लिए लड़े दुनिया से। आप भी डोमिनेटिंग रहोगे, अपने पार्टनर को किसी और के साथ नहीं देख पाओगे। बहुत ज़्यादा पजेसिव एनर्जी यहाँ पर रहती है और थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स होने के चांसेस हैं, लेकिन बहुत पैशनेट लव रहेगा और आप बहुत पजेसिव रहोगे और पार्टनर भी आपको जो मिलेगा पजेसिव ही मिलेगा। और अगर पार्टनर आपका पजेसिव नहीं होगा तो आप खुश नहीं रहोगे, आपको ये लगेगा कि ये मेरी केयर नहीं करता है, करती है, प्यार नहीं करता है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही पार्टनर की तलाश करें जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ हो जो आपको सेटिस्फाई कर सके। अगर वीनस आपका टॉरस में है, वृषभ राशि में है, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबल एनर्जी आ जाती है। यहाँ पर इंसान पजेसिव भी रहता है, अपने पार्टनर को खोना भी नहीं चाहता है, प्यार भी करता है, लेकिन एक स्टेबिलिटी आ जाती है यहाँ पर। यहाँ पर आप प्यार के मामले में सोच समझ के फ़ैसला लेना चाहोगे। आप कभी भी बिना सोचे समझे प्यार के मामले में फ़ैसला नहीं लेना चाहोगे कि ठीक है चलो हमने कोई भी फ़ैसला बिना सोचे समझे ले लिया, हमने नहीं सोचा, हम प्यार में एकदम अंधे हो गए। तो ऐसी चीज़ यहाँ पर नहीं होगी। इवन अगर होती होगी अभी तो वो इमेच्योरिटी के कारण ही होती होगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होगी आप उस चीज़ को समझोगे, स्टेबिलिटी को समझोगे और मैच्योरिटी के साथ आप रिलेशनशिप में जाओगे, हैंडल करोगे। और फाइनेंस भी आपके लिए ज़रूरी रहेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप किसी से भी शादी कर लो, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, ये सब चीज़ें आपको पसंद नहीं आएंगी। प्यार में आपको क्रिएटिविटी भी चाहिए, जैसे कि पार्टनर आपको जैसे गिफ्ट दे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लंच डिनर पर लेके जाए, आप दोनों साथ टाइम स्पेंड करो और वो आपको क्रिएटिव वे में प्यार एक्सप्रेस करे या आप उसको एक्सप्रेस करो।
तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को काफ़ी पसंद आएंगी, आपको काफ़ी अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। तो ये आपकी लव लैंग्वेज है, जहाँ पर आपको प्यार में क्रिएटिविटी पसंद है। साथ में अगर आपका पार्टनर आपके लिए गाना गाकर एक्सप्रेस करता है, सॉन्ग्स डेडिकेट करता है, तो भी ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये आपकी लव लैंग्वेज है। जैसे फूड से हो गया, आपको लंच डिनर पर लेके जाए, आपके ऊपर पैसे स्पेंड करे, तो आपको अच्छा लगेगा। इवन अगर आप किसी और के लिए देख रहे हो जिसका वीनस टॉरस में है, तो अगर आप उस इंसान को इम्प्रेस करना चाहते हो तो आप उसको गिफ्ट दे सकते हो, उनको कुछ दिला सकते हो, उनको उनका फेवरेट फूड उनको खिला सकते हो, और उनको सॉन्ग्स डेडिकेट कर सकते हो। बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वीनस एंड टॉरस में क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। साथ में आप उनकी फैमिली को भी टाइम दो, फैमिली को वैल्यू दो, फैमिली से प्यार करो, उनकी फैमिली को इम्पोर्टेंस दो। तो ये चीज़ें वीनस टॉरस वालों को काफ़ी अच्छी लगती है। इवन अगर आपका वीनस टॉरस में होगा, ये चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो ये वीनस टॉरस में अच्छी प्लेसमेंट है, ट्रू लव इनको मिलता है। हाँ, लेकिन देखा गया है कि ऐसे इंसान के मल्टीपल रिलेशनशिप्स रह सकते हैं। अगर आपका वीनस जेमिनाई में है तो आपकी लव लैंग्वेज होगी कम्युनिकेशन, बात करना। जितनी ज़्यादा आप दोनों चीज़ें एक्सचेंज करोगे, बात करोगे, उतना ज़्यादा आपका जो प्यार गहरा होता जाएगा। तो वीनस अगर जेमिनाई में है तो आप ऐसा पार्टनर चूज़ करें जो एक्सप्रेसिव हो और जो कम्युनिकेटिव हो, मतलब वो आपसे बात करे, आपके लिए एफ़र्ट्स डाले, आपके साथ टाइम स्पेंड करे काफ़ी ज़्यादा, और अब आपकी बातों को सुने स्पेशली, क्योंकि वीनस एंड जेमिनाई को बातें शेयर करना पसंद है। तो अगर आपका पार्टनर आपकी बातों को सुनता है पेशेंट होकर, तो आपको ऐसा पार्टनर चूज़ करना चाहिए, ठीक है, जो बहुत मैच्योर हो, जो आपकी बातों को सुने समझे, जो आपसे बोर ना हो। तो इस तरह का पार्टनर आपके लिए सही रहेगा। अब अगर कम्युनिकेशन नहीं होती है, प्रॉपर कम्युनिकेशन, तो वो रिलेशनशिप आपका नहीं चल पाएगा, क्योंकि जेमिनाई कम्युनिकेशन का है, साथ में मतलब इन्जॉय करने का। जितना ज़्यादा आप दोनों टाइम स्पेंड करोगे, जितना ज़्यादा एक दूसरे को समझोगे, इन्जॉय करोगे, उतना ज़्यादा आप दोनों क्लोज आओगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा बेसिकली तो हर साइन में ही ज़रूरी है, लेकिन वीनस इन जेमिनाई यहाँ वो ज़्यादा हो जाता है, कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, ओके। और अगर वो मिसिंग हो जाएगा तो नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देनी है कि ऐसे पार्टनर के साथ आप जाएं जो कम्युनिकेटिव हो और जो मतलब जो मैच्योर हो काफ़ी, जो अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। दूसरी चीज़ है यहाँ पर वीनस इन जेमिनाई कि आप ऐसे रिलेशनशिप में जाओ जो पार्टनर बहुत रोमांटिक हो, ठीक है, क्योंकि अब अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी कि आपका पार्टनर आपको वक्त नहीं दे रहा, ध्यान नहीं दे रहा, आपसे बातें नहीं कर रहा है, तो आप बोर हो जाओगे, ओके। तो वो चीज़, अगर वो स्पार्क आपकी रिलेशनशिप में नहीं रहेगा तो वो चीज़ आपको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि जेमिनाई डुअल साइन है, उनको कुछ नयापन रिलेशनशिप में हमेशा चाहिए, नहीं तो बोर हो जाते हैं और फिर दूसरे पार्टनर उनकी लाइफ में आ सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपका वीनस जेमिनाई में है तो बेशक ये चीज़ें आपके लिए ट्रू ही होंगी, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं विद वीनस इन जेमिनाई, और बहुत अटैच भी हो जाते हैं, ये ऑब्सेस्ड हो जाते हैं रिलेशनशिप में, छोड़ नहीं पाते हैं, बहुत ऑब्सेशन ही नहीं हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको वो चीज़ कंट्रोल करना है, नहीं तो आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकता है। बाकी वीनस इन जेमिनाई बहुत अच्छी प्लेसमेंट है और आपको ट्रू लव डेफिनेटली मिल सकता है। अगर आपका वीनस कैंसर में है तो आपकी लव लैंग्वेज होगी इमोशनल कनेक्शन, ये केयर करना। आप अपने पार्टनर की केयर करना चाहोगे, आप अपने पार्टनर के लिए सब कुछ करना चाहोगे। यहाँ पे एक मदरली लव होता है, माँ की तरह प्यार करना, अनकंडीशनल प्यार करना। वो चीज़ आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करोगे और आप अपने पार्टनर के लिए करोगे। तो प्यार
सच्चा प्यार, इमोशनल कनेक्शन, माँ की तरह प्यार करना, ये है आपका लव लैंग्वेज। आप बहुत डीपली अटैच हो जाते हो अपने पार्टनर से, आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हो और बहुत ही केयरिंग आप हो जाते हो। उनकी केयर करना, उनके लिए हर चीज़ों को करना, एक माँ की तरह केयर करना, ये चीज़ें हैं। तो अगर आप किसी वीनस इन कैंसर वाले व्यक्ति को डेट करना चाहते हो या उन्हें इम्प्रेस करना चाहते हो, तो आप उन्हें सच्चा प्यार दिखाओ, इमोशनल कनेक्शन दिखाओ, ट्रू लव दिखाओ कि वो प्यार पर भरोसा करे, प्यार पर विश्वास करे, केयर करो उनकी। क्योंकि कैंसर जो साइन है वो इमोशंस की साइन है। तो आप उनके दिल में जगह बनाओ, अपनी सच्चाई से, अपने प्यार से, इन सारी चीज़ों से उनके दिल में आप जगह बनाओ, तो डेफ़िनेटली वो आपसे प्यार करेंगे और आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं ऐसे लोग, बहुत इमोशनल होते हैं। एक बार अगर किसी से अटैच हो जाएं, उसको छोड़ नहीं पाते हैं। सच्चे प्यार की कमी होती है इनकी ज़िंदगी में, अपने पार्टनर से ही एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज़। और अगर कोई इनको सच्चे दिल से वो चीज़ देता है तो उस इंसान से वो बहुत अटैच हो जाते हैं, उसको छोड़ नहीं पाते हैं। और इसीलिए इनका दिल बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। तो अगर आप ऐसे पर्सन के साथ रहना चाहते हो तो आप उन्हें प्यार दो, सच्चा प्यार, इमोशनल कनेक्शन दो, वो डेफ़िनेटली समझेंगे। बहुत ज़्यादा लॉयल भी होते हैं ऐसे लोग, चीट नहीं करते हैं, दिल इनका साफ़ होता है, सच्चे प्यार की तलाश इनको रहती है। और बहुत भावुक होते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम्स रहती है, ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम रहती है यहाँ पर। एक चीज़ को बहुत गहराई से सोचना, डरना कि मेरा पार्टनर छोड़ देगा, या ये चीज़ें हैं। और भूल ना पाना अपने प्यार को, ज़िंदगी भर एक ही इंसान से प्यार करना, भूल ना पाना उसको। और अगर वो छोड़ के चला जाए फिर भी उसके प्रति कोई भी नेगेटिव भावना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो बहुत ही भावुक और बहुत इमोशनल ऐसे लोग होते हैं। तो अगर आप ऐसे इंसान अगर आपको मिले तो डेफ़िनेटली आप बहुत लकी हो। तो यही सच्चा प्यार और जीवन भर का साथ, मरने के बाद भी साथ रहना, ट्रू लव जो कि आत्मा से है और एक दूसरे को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे एक दूसरे के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी विथ वीनस इन कैंसर। अगर आपका वीनस लियो में है तो आप ऐसे पार्टनर को चाहेंगे जो आपको एक किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करे और आपको बहुत वैल्यू दे, आपके साथ अच्छे अच्छे मोमेंट्स को क्रिएट करे, आपकी इज़्ज़त करे और सबसे बड़ी चीज़ आपके साथ लॉयल रहे, आपको डोमिनेट करने की कोशिश ना करे। ठीक है, तो इस तरह का पार्टनर आपको चाहिए। और ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपकी सोशल इमेज का भी ध्यान रखे, मीन्स कि आपको शर्म ना आए बताने में किसी को कि ये मेरा पार्टनर है। तो एक अच्छा इंसान चाहिए आपको जो कि आपकी सोशल इमेज को भी बरकरार रखने में आपकी हेल्प करे, जैसे दिखने में अच्छा है या अच्छी है, अच्छी पढ़ाई है, या आपकी ही कास्ट का है कोई, या जो भी सिचुएशन है। मतलब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने ऐसे इंसान से शादी कर ली कि अब मैं मतलब किसी के सामने जाने में मुझे अटपटा लगता है। तो ये चीज़ नहीं आपको चाहिए रहेगी। और आप चाहेंगे कि आपके पार्टनर आपकी बहुत केयर करें और वैल्यू दे आपको। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि लियो जब इसमें लियो में आ जाता है वीनस, तो वीनस की सन की एनर्जी आ जाती है। तो इसीलिए किंग या क्वीन की तरह ट्रीट होना आप चाहेंगे कि आपका पार्टनर आपको बहुत अटेंशन दे, आपके लिए पजेसिव हो, और आप खुद बहुत पजेसिव रहेंगे कि आप खुद उनको कंट्रोल करना चाहेंगे। आप चाहेंगे वो आपकी बात माने, बात सुने। कभी कभी आपको गुस्सा भी आ जाता होगा तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले आपके पार्टनर। तो बेसिकली आपका जो डोमिनेटिंग नेचर है उसके साथ अलाइन हो सके आपके पार्टनर। ओके, तो इस तरह का पार्टनर आपको चाहिए रहेगा। आपको काफ़ी अटेंशन दे, आपको
फ़ील कराएं कि आप उनके लिए ज़रूरी है, वैल्यूएबल हैं, आपको गिफ्ट्स दें, नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर आपके पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करते होंगे तो आपको उस रिलेशनशिप में अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपका वीनस वर्गों में है तो यहाँ पर आप रिलेशनशिप में आपकी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं कि हम मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, तो मैं उसके साथ आगे कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि जब आप किसी के अंदर मतलब किसी में इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं तो आप सोच समझ के करते हैं, क्योंकि चीट होना आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आपको अपने पार्टनर के लिए सब कुछ करना पसंद है, उनको सर्व करना पसंद है, आपको अच्छा लगता है आप उनके लिए चीज़ें करें, उनको मतलब वैल्यू दे, या उनके लिए आप खाना बनाएं, उनकी केयर करें, उनकी हर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, और जो भी चीज़ें होती है डे टू डे लाइफ में आप उनके लिए करें, नो मैटर मेल है फीमेल है। तो ये सब चीज़ें आप अपने पार्टनर के लिए करना चाहते हो, आपका मन होता है कि आप करो, तो इसीलिए आप ऐसे पार्टनर के पास जाना चाहते हो, या ऐसे पार्टनर को चूज़ करना चाहते हो जो कि आप में इन्वेस्टेड हो, आपको धोखा ना दे, चीट ना करे, आपके साथ लॉयल रहे, ओके। तो इसीलिए आप बहुत सोच समझ कर पार्टनर को चूज़ करते हो कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं उस पर्सन से वो पूरी हो सके, नहीं तो आप उस रिलेशन में, उस रिश्ते में आप खुश नहीं रह पाओगे। तो इसीलिए कभी कभी वीनस इन वर्गों को डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर वीनस अपना दिमाग लगाता है। तो लव लैंग्वेज यही है आपकी कि पार्टनर जो है लॉयल रहना चाहिए, और चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, हवा में चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ना ही आप इल्यूज़न में रहें ना पार्टनर इल्यूज़न में रहें, चीज़ें क्लियर हो, ताकि जब इमोशनली आप इन्वेस्ट करो उस पर्सन में तो आपको फिर धोखा खाना ना पड़े, ना उस पर्सन को खाना पड़े। तो दिमाग का इस्तेमाल करते हो आप, और बाकी चीज़ें आप करियर, लुक्स, ये सभी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंस रखती है। तो दिल की आप सुनते हो, लेकिन बाद में सुनते हो जब पूरी तरह से आपको श्योर हो जाता है कि चलो इस इंसान के अंदर मैं इमोशन इन्वेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तब जाकर आप दिल की सुनते हो, नहीं तो उससे पहले आप दिल की नहीं सुनते हो, दिमाग का इस्तेमाल करते हो लव रिलेशनशिप में। अगर आपका वीनस जो है लीब्रा में है तो लीब्रा साइन रिलेशनशिप की साइन है, बैलेंस की साइन है। तो आपकी जो लव लैंग्वेज है वो खुद रिलेशनशिप है, खुद रोमांस है, यहाँ पर हर चीज़ इन्वॉल्व होती है, लव, केयर, लॉयल्टी, एक दूसरे के लिए एफर्ट्स डालना, एक दूसरे को इम्पोर्टेंट फील कराना, गिफ्ट्स देना, वैल्यू देना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। और यहाँ पर ये बैलेंस की साइन है, तो आप अगर अपने पार्टनर के लिए कुछ करोगे आप उनसे भी एक्सपेक्ट करोगे, तो इक्वल एफर्ट्स आप चाहोगे कि रिलेशन में रहे और हार्मोनी बनी रहे। आप चाहोगे आपके पार्टनर आपको समझे, आप चाहोगे कि आप अपने पार्टनर को समझो, लड़ाई झगड़ा आपको पसंद नहीं है, डोमिनेट आपको करे कोई ज़बरदस्ती वो पसंद नहीं है, एक हार्मोनी और पीस आपकी चाहत है रिलेशनशिप में, ठीक है, कि हम प्यार से रहे, हमारे बीच में प्यार रहे, और रिलेशनशिप के हम वैल्यू दें, क्योंकि आप रिलेशनशिप को बहुत वैल्यू देते हो और आप चाहते हो कि अगला इंसान, आपका पार्टनर भी रिलेशनशिप को वैल्यू दे, ठीक है। तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि लीब्रा में है, तो बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही प्यारी आपकी लव लैंग्वेज है, जहाँ पर आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार दे सकते हो, कर सकते हो, और आपके पार्टनर भी आपसे कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी ये प्लेसमेंट मानी जाती है। तो अगर आपका वीनस यहाँ पर है और एफ्लिक्टेड नहीं है तो आपको लव लाइफ से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आपका वीनस स्कॉर्पियो साइन में होता है तो यहाँ पर ये दिखाता है कि आप जो है वो बहुत डीप कनेक्शंस में बिलीव रखते हो, कि हम एकदम डीपली इन्वॉल्व हो जाएं पर्सन के साथ, कि और कुछ हमें दिखे ही ना, तो इस तरह का कनेक्शन। और आप अपने रिलेशनशिप को दूसरों के सामने रिवील नहीं करते हो, नहीं बताते हो, उसको प्राइवेट रखते हो, और रखना भी चाहिए। आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में सबको नहीं बताना चाहिए। आप
डीप इमोशनल कनेक्शन, सेक्सुअल कनेक्शन एक ही इंसान के साथ आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो अगर कैजुअल डेटिंग है, अगर बहुत डीप इमोशनल कनेक्शन नहीं है, तो वो आपके लिए अच्छा सही इंसान नहीं है और ना आप उस रिलेशनशिप में रह पाओगे। तो वीनस इन स्कॉर्पियो बहुत डीप कनेक्शन, बहुत इमोशनल कनेक्शन, तो इस चीज़ को दिखाता है। ठीक है, तो अगर ये चीज़ है तब आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेगी, नहीं तो आपकी जो है रिलेशनशिप अच्छी नहीं रहेगी, आपको उससे खुशी नहीं मिलेगी। ओके, तो यही चीज़ है कि अगर वीनस आपका स्कॉर्पियो में है तो आप ऐसे पार्टनर को चूज़ करें जो कि आपके इमोशंस की गहराई को समझे, क्योंकि आप बहुत भावुक इंसान हो। एक बार आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हो या किसी को कमिटमेंट दे देते हो तो आप कुछ भी करके उसको निभाते हो, फिर आप कुछ भी कर सकते हो उस इंसान के लिए। तो जब आप इतने दिल की गहराइयों से प्यार कर सकते हो तो आप चाहते हो अगला इंसान भी दिल की गहराइयों से आपसे प्यार करे, नहीं तो आपका दिल टूट जाता है क्योंकि आप बहुत भावुक हो और दिल की सुनते हो और दिल की गहराइयों से आप प्यार कर सकते हो, जो कि पूरे ज़ोडिएक में कोई भी साइन नहीं करती है। वो दिल की गहराइयों से सिर्फ आप ही प्यार कर सकते हो, क्योंकि स्कॉर्पियो ही वो डेप्थ को दिखाता है। तो इसलिए अगर आप किसी से प्यार करते हो और वो चीज़ आपको नहीं मिलती है तो एक बहुत ही गहरी चोट वो आपको दे सकता है। तो इसीलिए आपके लिए ऐसी रिलेशनशिप्स सही हैं जहाँ पे एक इमोशनल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और बाकी चीज़ें भी हैं बट वो बाद में आ रही हैं, लेकिन वो सच्चा प्यार पहले फॉर्म हो रहा है। अगर आपका वीनस सेजिटेरियस में है तो ये दिखाता है कि आप ज्ञान को इम्पोर्टेंस देते हो। आप जब किसी से अपने पार्टनर को ढूंढते हो तो आप एक वाइज, मतलब किसी में जो विजडम हो, मैच्योरिटी हो, जो पढ़ा लिखा हो, ऐसा इंसान आपको अट्रैक्ट करेगा, राइट। और आपको रिलेशनशिप में फ़न चाहिए, इन्जॉयमेंट चाहिए, एक दूसरे को चिढ़ाना या एक दूसरे को टीज़ करना या बच्चों की तरह एक दूसरे के साथ बिहेव करना। ठीक है, वो फ़न, वो इन्जॉयमेंट आपको चाहिए रिलेशनशिप में। ठीक है, स्पेशली पूर्वाषाढ़ा में ये चीज़ हो जाती है। तो इस तरह की रिलेशनशिप चाहिए और ऐसा इंसान आपको चाहिए जो कि आपके लिए एक गुरु, एक टीचर का काम भी करे, आपको गाइडेंस दे, आप उनके सामने एकदम बच्चे बन जाओ, वो एक गुरु की तरह आपको संभाले, गुरु की तरह आपको गाइड करे, एक बहुत मैच्योर इंसान हो, मैच्योरिटी हो उनमें, कि भले ही आप बच्चों जैसी हरकतें करें, नादानियाँ करें, लेकिन वो एकदम समझदार रहें कि आपको समझें। तो इस तरह का जो है इंसान आपको चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, राइट। और वीनस इन सेजिटेरियस बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर यही चीज़ है कि ऐसा इंसान आपको पसंद आएगा जो कि गुरु या टीचर की तरह हो और बहुत वाइस हो और एक फ़न रिलेशनशिप में आपको चाहिए रहेगा। बोरिंग और डल लोगों के साथ तो आप डील कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, जिनको बात करने नहीं आता, जिनको हंसी मजाक करने नहीं आता, जिनमें सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, अगर ऐसे लोगों के साथ आप डील करते हो तो वो नहीं वर्कआउट कर पाएगा, क्योंकि आपको नयापन चाहिए रिलेशनशिप में, इन्जॉयमेंट चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, फ़न चाहिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करे, चिढ़ाए, टीज़ करे या कुछ भी करे, फ़न रहे, मजाक मस्ती रहे। तो ये सारी चीज़ें आपको रिलेशनशिप में चाहिए और अगर ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है तो देन वो आपके लिए सही रिलेशनशिप नहीं है या आप फिर कॉम्पैटिबल नहीं हो पाओगे उस इंसान के साथ, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप देखें जब रिलेशनशिप में आप जाएं। तो वीनस इन सेजिटेरियस के लिए वीनस इन जेमिनाई काफ़ी अच्छा रहता है, वीनस इन लीब्रा काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, वीनस इन कैप्रिकॉर्न, मकर राशि में आपका वीनस है, तो मकर राशि एक बहुत ही प्रैक्टिकल साइन है, शनि की राशि है।
ये दिमाग से चलती है, इमोशंस को छुपाती है। यहाँ पर वीनस के प्रैक्टिकल साइड देखने को मिलेगा। ये लोग जो होते हैं ये बहुत ही लॉयल होते हैं और अपने पार्टनर एक ही पार्टनर के साथ डिवोटेड रहेंगे, चीट नहीं करते हैं और ये ज़्यादा सपने नहीं देखते हैं, रियलिटी में जीते हैं और एक इंसान से सच्चा प्यार कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि ये प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल साइड को भी देखते हैं कि किसी जो काम मेरा पार्टनर कर रहा है वो भी ज़रूरी है, उसकी जॉब ज़रूरी है, उसके लोग, फैमिली, सोसाइटी क्या कहेगी वो ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती है। सिर्फ प्यार में अंधे हो जाएं वो मैटर नहीं करता है। तो हमें बाकी चीज़ें भी देखनी है, तो हमें भावनाओं में नहीं बहना है, प्रैक्टिकल होकर हमें चीज़ों को देखना है और वहीं पर इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पर उसकी कद्र हो। नहीं तो हमें ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना है जहाँ उसकी कद्र ना हो। ठीक है। और लव रिलेशनशिप के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और गिव अप नहीं करते हैं ऐसे लोग, क्योंकि हार्डवर्क का साइन है कैप्रिकॉर्न। तो प्यार के लिए बहुत मेहनत करेंगे, पेशेंस रखेंगे और अपना पेशेंस नहीं खोएंगे, कि उनको पता है कि रिलेशनशिप में पेशेंस चाहिए होता है, नहीं तो फिर रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पाती है, क्योंकि कोई रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पाएगी। तो ये चीज़ उनमें होती है कि हम पेशेंस रखें अपने रिलेशनशिप में और उसको समय दे, टाइम दे, तो काफ़ी पेशेंस आ जाता है इनमें। तो ये अच्छी चीज़ है। बाकी लॉयल होते हैं ये लोग और ट्रस्टवर्दी होते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं इनमें और अब एक बेस्ट पार्टनर बनने की हमेशा कोशिश करेंगे बस, क्योंकि कैप्रिकॉर्न साइन है, मकर राशि है और मकर राशि में शनि का प्रभाव आ जाता है, तो ड्राइनेस, डिटैचमेंट, ये सब चीज़ें रिलेशनशिप में इनके आ जाती है। लेकिन फिर भी एक लॉयल पार्टनर ये ज़रूर साबित होते हैं। और समाज को लेकर चलना, या फिर इवन अगर समाज और ये सब चीज़ें ना भी देखें, कुछ ना देखें, तो प्रैक्टिकल चीज़ों को ये ज़रूर देखना चाहते हैं कि हम प्रैक्टिकल चीज़ों को भी देखें, सिर्फ प्यार को ना देखें। तो ये चीज़ है। अगर आपका वीनस, शुक्र एक्वेरियस में है, कुंभ राशि में है, तो यहाँ पर आपको एक मिस्टिकल रिलेशनशिप चाहिए और आप चाहते हैं कि आप मतलब प्रैक्टिकल भी रहें रिलेशनशिप में और आप इमोशनली भी कनेक्ट हो, तो दोनों चीज़ों को लेकर आप चलना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। हम ज़्यादा अगर इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएंगे किसी के साथ तो फिर हमें फ्यूचर में हर्ट भी हो सकती है। शतभिषा नक्षत्र हमारा जो है वो भी एक्वेरियस में आता है, जो कि इमोशंस को छुपाने का है। तो थोड़ा शाई नेचर आपका हो जाता है, जहाँ पर इमोशंस को दिखाना, प्यार को दिखाना, थोड़ा सा आप घबराते हैं या शर्माते हैं। आपके मन में बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, बहुत प्यार होता है अपने पार्टनर के लिए, लेकिन फिर भी आप उसे पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या पूरी तरह से आप उसे दिखा नहीं पाते हैं। और प्रैक्टिकल साइड को हमेशा आप लेकर चलते हैं, लेकिन एक बार आप किसी से प्यार कर ले फिर उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आपको सर्व करना पसंद है, अपने पार्टनर के लिए कुछ करना पसंद है, उनके चेहरे पर स्माइल लाना, खुशी लाना, वो आपको पसंद है। आप बहुत ही केयरफुल रहते हैं रिलेशनशिप में कि आपसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि आपको बहुत डर लगता है कि मेरी गलती की वजह से अगर मेरा पार्टनर मुझे छोड़ दे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत केयरफुल रहते हैं आप रिलेशनशिप में कि आपसे कोई गलती ना हो जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपको छोड़ कर चला जाए, ऐसा ना हो बिल्कुल भी। तो आप हमेशा ये ट्राई करते हैं कि आप बिल्कुल भी अपने पार्टनर को दुख ना दे जो आपको छोड़ कर चला जाए, और प्रैक्टिकल साइड को आप लेकर चलते हैं। बाकी आप बहुत अच्छे पार्टनर बन सकते हैं। साथ ही आपको ऐसा पार्टनर पसंद है जो आपकी केयर करता हो, बहुत ज़्यादा, बहुत केयरिंग नेचर हो उसका आपके प्रति। तो ऐसा पार्टनर अगर आपको मिलता है तो आप बहुत खुश होते हो कि वो आपसे सच्चा प्यार करता है और बहुत केयर करता है, कि आपको ज़रा सी चोट भी लग जाए तो वो बेचैन हो जाए। तो इस तरह का आपको पार्टनर चाहिए जो बहुत केयरिंग हो आपके प्रति, बहुत लविंग हो आप। और हाँ, उनका स्टेटस आपको मतलब मायने रखता है आपके लिए, कि उनका स्टेटस अच्छा हो
और वो मतलब कमाते हों या उनके पास पैसा हो, या एटलीस्ट जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी डिज़ायर्स है मैरिज से, वो पूरी करने में वो आपकी हेल्प करे, एटलीस्ट वो पूरी वो कर सके आपके जो पार्टनर है। तो इस तरह का चाहिए, क्योंकि आपको एक्वेरियस क्या है, राशि जो है वो है विश फुलफिलमेंट की राशि, इच्छाओं की राशि। तो इच्छाएं आपकी बहुत है और आप चाहते हो कि आपको ऐसा पार्टनर मिले जो कि आपकी जो विशेस है, इच्छाएं हैं, उसको पूरी करने में आपकी हेल्प कर सके। ठीक है। अगर पाइसिस में होता है आपका वीनस, एग्जॉल्टेड वीनस है, शुक्र है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर प्यार आपके लिए सब कुछ है, और सोल लेवल कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन, डीप कनेक्शन, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। और आप बहुत दिल से प्यार करते हो, लेट गो नहीं कर पाते हो आप। और इमोशनल कनेक्शन होना और आत्मा से कनेक्ट कर पाना, ये सारी चीज़ें आप में रहती है। चीट आप नहीं करते हो, और हर गलती को माफ़ कर देते हो अपने पार्टनर की, हर हाल में उन्हें एक्सेप्ट करने को तैयार रहते हो। दिमाग की नहीं सुनते हो आप, दिल की सुनते हो, हमेशा दिल की सुनते हो, झुक जाते हो रिलेशनशिप में, सैक्रिफाइसेस करते हो रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि 12th साइन गिविंग की साइन है, तो देते रहते हो आप अपने पार्टनर को। दिमाग नहीं इस्तेमाल करते हो आप। कुछ भी गलती भी हो जाए तो आप माफ़ कर देते हो, चलो ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हो हर चीज़ में अपने पार्टनर को। तो काफ़ी ज़्यादा लविंग और केयरिंग नेचर आपका यहाँ पे होता है, बहुत ही अच्छे आप लवर हो। ठीक है, तो आपको पाके कोई भी लकी ही रहेगा। वीनस इन पाइसिस, यहाँ पर आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती अपने पार्टनर से, बस एक सच्चे प्यार की तलाश होती है कि आपका पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करे, ट्रू लव करे, यही आपकी एक इच्छा होती है। तो एक सच्चे प्यार की तलाश यहाँ पर रहती है, एक आत्मा का कनेक्शन, सोल का कनेक्शन, जो कि इस दुनिया से परे है और इस दुनिया से उस प्यार का लेना देना नहीं है, जो आत्मा का प्यार है। ऐसे प्यार की तलाश में आप रहते हो, इसीलिए हर किसी के साथ सेटल डाउन नहीं हो जाते हो। बहुत मुश्किल से आपको प्यार होता है, लेकिन जब प्यार होता है आपको तो बहुत गहरा होता है, और हर किसी से नहीं होता है, बस उसी इंसान से होता है जिसको आपकी आत्मा पसंद कर लेती है, पहचान लेती है। पैसे से या उनके लुक्स से आपको कोई लेना देना नहीं है। आप बस किसी से दिल से प्यार करते हो, आत्मा से प्यार करते हो, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका पार्टनर क्या करता है, क्या नहीं करता है, मीन्स कि किस फैमिली से है, या अमीर है, गरीब है, कैसा दिखता है, इन सब से कोई मतलब नहीं है। आपके लिए बस आपका जो पार्टनर है वो आपसे सच्चा प्यार कर रहा है, आप उनसे सच्चा प्यार कर रहे हो, उतना काफ़ी रहता है आपके लिए। और पेशेंस भी आप रखते हो कि हम वेट कर ले अपने पार्टनर के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, तो एक बहुत ही अच्छे पार्टनर आप बनते हो। तो जो भी आपका पार्टनर बनेगा डेफ़िनेटली बहुत लकी होगा, तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। हालांकि ये एक चीज़ रहती है कि वीनस जब पाइसिस में होता है तो एक कभी कभी सच्चा प्यार ढूंढने में थोड़ी मुश्किल होती है, या बहुत अप्स एंड डाउन्स रहते हैं इनकी लाइफ में। लेकिन ऐसा नहीं है प्यार नहीं मिलता, प्यार ज़रूर मिलता है, क्योंकि मैंने देखा है कई चार्ट्स में प्यार ज़रूर मिलता है, लेकिन थोड़े डिले इसमें आते हैं, क्योंकि कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स आपको लर्न करने होते हैं। लेकिन एक ट्रू लवर आप होते हो, तो बहुत अच्छे आप एक लवर होते हो, बहुत अच्छे इंसान होते हो। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।